नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और चीन की प्रतिद्वंद्विता किस स्तर की रहती है ये सब जानते हैं। इनमें भी अधिकांशतः चीन ही भारत से कंपटीशन रखता है और भारत की हर सफलता पर या तो नेगेटिव कमेंट करता है या उस पूरे सफलता को ही डाउनग्रेड करने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार तो चीन ने शायद अपनी हदें ही पार कर दी हैं। तो चलिए जानते हैं पूरा मामला क्या है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलती हैं। तो दोस्तों, खबर निकलकर सामने आ रही है कि चीन अगले साल चंद्रमा के साउथ पोल पर एक मानव रहित यान भेजने की तैयारी कर रहा है। इसका लक्ष्य चंद्रमा से 2 किलोग्राम चट्टान के नमूने पृथ्वी पर लेकर आना है। सबसे ज्यादा मजे की बात तो यह है कि चीन को यह यान पहले 2025 में भेजना था, लेकिन भारत के चंद्रयान 3 की सफल यात्रा और सफल सॉफ्ट लैंडिंग ने जैसे चीन के दिमाग को खराब कर दिया है और अब ये अंतरिक्ष यान 2024 में ही लॉन्च करने की योजना बनाई जा रही है। चीन ने अपने इस मानव रहित यान का नाम चांग-ई 6 रखा है, जिसे पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रमा की देवी माना जाता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर चीन को ऐसी भी क्या आफत आ गई कि जो अंतरिक्ष यान चीन 2025 में भेजे जाना था, उसे 2024 में ही भेजने की जिद पर अड़ गया है। तो मैं आपको सब बताता हूं। दरअसल बुधवार को चीन के एक वैज्ञानिक ने भारत के चंद्रयान 3 मिशन के बारे में दावा किया कि चंद्रयान 3 मिशन के बारे में भारत ने फर्जी दावे किए हैं। वैज्ञानिक ओयांग लियुआन ने दावा किया कि भारत ने 23 अगस्त को जहां चंद्रयान 3 के उतरने की बात की है, वो साउथ पोल के आसपास भी नहीं है। चीनी वैज्ञानिक ने कहा कि भारत के चंद्रमा लैंडर के बारे में 2 चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। पहली कि भारत ने लैंडिंग के स्थान का विवरण गलत दिया और दूसरा, साउथ पोल को लेकर कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगाई जा रही हैं। बल्कि ओयांग ने तो यह भी कह दिया कि भारतीय लैंडर ने जहां पर लैंडिंग की थी वो जगह साउथ पोल से 600 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर थी। लेकिन अब इस बात को सुनकर आप सोचोगे कि यार क्या फायदा है साउथ पोल जाने का, बात तो चीन की भी सही है। तो भाइयों, ऐसा नहीं है। दरअसल चीन अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा और अगर साउथ पोल से लोग कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा रहे हैं तो भला चीन साउथ पोल पर अपना अंतरिक्ष यान भेजकर अपना समय और पैसा क्यों बर्बाद करना चाहता है। तो आओ मैं आपको बताता हूँ। चीन कोई बेवकूफ नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि वो बाकी दुनिया को बेवकूफ बनाने का प्रयास जरूर करता है। दरअसल चीन भारत के चंद्रयान 3 मिशन से बहुत ज्यादा घबराया हुआ है और इसी घबराहट के कारण उसने अंतरिक्ष यान चांग-ई 6 के प्रक्षेपण की तारीख 2025 से 2024 कर दी है। और ये घबराहट इसलिए है कि माना जाता है कि चंद्रमा के साउथ पोल पर बहुत सारे खनिज हैं और कई तो ऐसे खनिज होने के अंदाजे लगाए जाते हैं जिनसे पृथ्वी पर ऊर्जा अगले 500 साल तक मिल सकती है। इन खनिजों की तलाश में अमेरिका, रूस, चीन सभी आने वाले समय में साउथ पोल पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही आने वाले समय में सभी चंद्रमा पर अपनी कॉलोनी बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसके लिए चंद्रमा के पर्यावरण की सूक्ष्म और सटीक जानकारी चाहिए और भविष्य में लोगों के रहने के लिए वैज्ञानिकों को पानी की मौजूदगी पता करनी पड़ेगी और अगर वहां पानी मिल गया तो उसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में तोड़कर ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जा सकता है। और जो भी इस खोज को पहले पूरा कर लेगा वही देश पहले जाकर चंद्रमा के खनिजों का उत्सर्जन कर पाएगा। उम्मीद की जा रही है कि दक्षिणी ध्रुव में स्थित उस गड्ढे में जिस पर हमेशा छाया रहती है, उसमें 60,000 से 1,20,000 घन मीटर बर्फ हो सकती है और अगर सफलता पहले भारत के हाथ लग गई तो चीन पीछे रह जाएगा। इसीलिए चीन बदहवास हो गया है और जल्दी से जल्दी अपना मानव रहित विमान चंद्रमा के साउथ पोल पर उतारना चाहता है, लेकिन भारत के अभियान को असफल बताकर।